सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें और चीजें करानी बाकी रह जा रही हैं उसको भी हम कराएंगे। चूंकि सिलेबस अधिक से अधिक कंप्लीट कराने की भी चिंता है, तो इसलिए जो है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लगता है कि अभी तक इतना ही हुआ है, इतना ही हुआ है। तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट करके जो है चीजों को हम करते हैं। हिंदी है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स है या कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो ऐसे में जो है सो फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। हम लोग आज जो है वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं खड़ी बोली, और इससे जो संबंधित जो बोलियां हैं उनका आपस में परस्पर क्या संबंध है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा सभी विद्यार्थी। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कि खड़ी बोली या हिंदी जो है और हिंदी की प्रमुख बोलियां और फिर उनका जो है वो आपस में क्या संबंध है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। जल्दी जल्दी आप लोग क्लास से जुड़िएगा। विद्यार्थी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का टॉपिक है हम लोग का कि हिंदी एवं उनकी जो बोलियां हैं उसमें आपस में संबंध क्या है, परस्पर संबंध क्या है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक बात है। देखिए, आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है और हिंदी को 5 उपभाषाओं में या विभाषाओं में बांटा जाता है। ये सब आप जानते हैं। और ये जो 5 जो विभाषा है या उपभाषा है उसको 17 से लेकर के 18 बोलियों के बीच में बांटा जा सकता है। तो हम लोग तो अवधी और ब्रज का जब देख रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हम इसीलिए एक वर्गीकरण उसी टाइम किए थे जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाए, या फिर पहले से डेवलप है तो एक बार आप रिवाइज कर लें। ठीक है, ये हमने आपको कहा था। तो ये जो 5 भागों में हिंदी को बांटा जा सकता है पूरे हिंदुस्तान में 9 से 10 राज्य हैं जहां पर विधिवत हिंदी बोली जाती है अलग अलग रूपों में। कहीं पर राजस्थानी है तो कहीं पर बिहारी है तो कहीं पर पहाड़ी है तो कहीं पर पूर्वी है तो कहीं पर पश्चिमी है। तो ये 5 भागों में है हिंदी। और ये पांचों जो भाग है उसके भी कई कई भाग हैं, तो उसी को बोली कहते हैं। तो 17 से 18 बोलियां हैं और सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ इसमें से जानते भी होंगे, कोई बहुत भयंकर टॉपिक नहीं है। बस फटाफट इसको हम निकाल देते हैं और इसमें से एक सवाल गलती नहीं होना चाहिए। आप पिछले वर्ष का भी सवाल देख, इसमें उतना कठिन नहीं है बाकी चीजों की तुलना में जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे श्रद्धा भक्ति हम लोग पढ़ रहे थे तो उसको बिना डिटेल गोता लगाए आपको वही भी नहीं करता। बहुत एक एक चीजों को बारीक तौर पर समझाना होता है। लेकिन यहां पर तो ये आप पहले भी पढ़े होंगे, हिंदी से बीए में किए हैं ना जी, कुछ तो होगा आइडिया। नहीं होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी हम एगो भारत का मानचित्र बनाएंगे और आपको 9 से 10 राज्यों में हम क्या कराएंगे कि ले चल रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ 9-10 राज्यों में। ठीक है, तो भारत के मानचित्र पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हिंदी की जो 5 जो उप भाषाएं हैं या उस उपभाषाओं को जो 17-18 बोलियों में जो विभाजित किया जा सकता है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो हेडिंग आप डाल ही लीजिएगा। हेडिंग मैं नहीं डाल रहा हूं। एक सबसे पहले मैं फट से भारत का मानचित्र बना रहा हूं और मैं लोकेशन दिखा रहा हूं कहां पर। देखिए, यदि आप जियोग्राफिकली यदि आप इसको नहीं समझे तो बड़ी रटना पड़ेगा और कंफ्यूजन बड़ी ज्यादा होगा। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एग्जैक्टली याद रख पाते हैं कि कौन कौन बोली कहां पर है। जिला चूंकि पूछ देता है, राज्य नहीं जिला पूछ सकता है, क्षेत्र पूछ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो आपका भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको जो है
वो मानचित्रात्मक रूप में आपको समझना चाहिए कि 18 या 17 जो बोली है वो किधर किधर पड़ेगा, कौन कौन जिला में पड़ेगा, ठीक है। और उसकी कुछ विशेषताओं पर भी हम लोग क्या करेंगे कि वो करेंगे जो एकदम जो निहायत ही जरूरी चीज है, क्योंकि 18 गो है, यदि उसका 5-5 को भी विशेषता करेंगे तो आप समझ लीजिए कई गो विशेषता हो जाएगा, कंफ्यूज ही आ जाइएगा, नहीं समझ बात के। तो जो जो जरूरी वाला चीज है उसको हम आपको कराएंगे, जिससे कि आपका भी दिमाग पर प्रेशर ना बढ़े, उतना ही पढ़ाएंगे जिससे दिमाग पर प्रेशर ना बढ़े और आप जो है उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं 50% का जो मार्क्स है उससे जैसे ही आप ऊपर बढ़िएगा, आउट ऑफ स्टेट वाले नहीं आने जा रहे हैं, तो जितना अधिक आप पढ़ लीजिएगा सिलेबस को खाली बढ़िया से ना आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए भारत का मानचित्र हम बना रहे हैं, देखिएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर साइड हो जाता है, इधर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मानचित्र बनाते हैं, थोड़ा सा मानचित्र एगो बना देते हैं। फट से हम भारत का एक मानचित्र बना देते हैं और आपको जो है ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में जो है ये बोली जो है वो बोली जा रही है, कौन कौन हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम भारत का एक मानचित्र छापेंगे और इस भारत के मानचित्र में जो है वो ये देखिए आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? एक भारत का मानचित्र है, ठीक है। अब हम लोग सभी प्रकार की बोलियों को 17 18 को इस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कहां पर है लोकेशन वाइज आपको समझ में आएगा तब। तो सबसे पहले तो एक इधर हम बना देते हैं कि जो पहले ऐसे मैं बना देता हूं कि देखिए जैसे ये हिंदी है, तो हिंदी जो भाषा है उसको हम लोग 5 उपभाषाओं में या विभाषा में बांटेंगे, ठीक है। तो 5 यदि हम लोग बांटेंगे तो एक हो जाएगा हम लोगों का पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, ये आप समझते होंगे, पश्चिमी हिंदी ये आप जानते हैं। और एक हो जाएगा पूर्वी हिंदी, एक क्या हो जाएगा सर? पूर्वी हिंदी, पूर्वी गलती लिखा गया है, तो पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी। ये 1 मिनट थोड़ा सा दूर, फिर हम नजदीक कर देंगे। ये देखिएगा हिंदी को हम लोग पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी में विभक्त कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आएगा सर? तो नाम सबसे पहले बांगड़ू या हरियाणवी आ जाएगा, हरियाणवी। हम सबसे पहले इसका नाम क्यों लिखे हैं ये हम आपको बताएंगे, अभी पता चल जाएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं उसी याद रखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो किताब से रटने का प्रयास करिएगा, जिंदगी में याद नहीं होगा, कंफ्यूजन बहुत होगा। दूसरा खड़ी हो जाएगा, तीसरा ब्रज हो जाएगा, तीसरा ब्रज हो जाएगा, चौथा कनौजी हो जाएगा, पांचवा बुंदेली हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में ये आपको 5 गो हम आपको पहले भी बताए थे, आपको जानकारी होगी। यदि आप पूर्वी हिंदी की बात करिएगा तो पूर्वी हिंदी जो है वो आपको अवधी के रूप में है, अवधी, बघेली, ध्यान दीजिएगा अभी मानचित्र पर बड़ी अच्छे से समझने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इतना तक तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक बात है। और पश्चिमी हिंदी में जो है हरियाणवी, खड़ी हिंदी, ब्रज, कनौजी और बुंदेलखंडी। क्लियर है? समझ रहे कि नहीं? सर बुंदेली, बुंदेली या बुंदेलखंडी भी बोला जाता है। तो 5 गो आपको किस में हो गया? 5 गो पश्चिमी हिंदी में और आपको 3 गो पूर्वी हिंदी में। तो इसको आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, यहां से इसको ऐसे तीर लगा दिए, एगो दूसरा तीर, एगो तीसरा तीर, एगो चौथा तीर और एगो 5वां तीर। और इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से जो है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर बात है? इसको हम लोग करेंगे। इसके अलावा यदि बात कर लेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिटेल भी आपको समझाएंगे। तो इसके अलावा जो है एक हो जाएगा राजस्थानी, एक हो जाएगा राजस्थानी,
इसके बाद हो जाएगा पहाड़ी, इसके बाद हो जाएगा पहाड़ी, और एक और हो सकता है बिहारी, एक और हो जाएगा बिहारी। तो ये हो गया आपका जो है सो पहला। ये कौन था सर? ये था पहला, ये था दूसरा। पूर्वी हिंदी क्या है? दूसरा है। ये क्या है सर? तीसरा। ये क्या है सर? चौथा। और ये क्या है सर? पांचवा। ये बात समझ रहे हैं? इतना ये बात समझ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, पहाड़ी और बिहारी। ये देख रहे हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। क्रम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक बात है, ये आप समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अब आप देख लिए पश्चिमी हिंदी में क्या क्या हो गया। तो पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी हो गया, खड़ी बोली हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, कनौजी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली और क्या होता है? छत्तीसगढ़ी। इतना तो समझते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। राजस्थानी में जो है वो आपको जो है वो राजस्थानी में क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले तो राजस्थानी में क्या क्या आ जाएगा सर? तो सबसे पहले राजस्थानी में आ जाएगा मारवाड़ी, फिर एगो मेवाती कर देंगे, जयपुरी कर सकते हैं, मालवी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे हो जाएगा सर? तो सबसे पहले हो जाएगा सर मारवाड़ी। ध्यान दीजिएगा, मेरा क्रम थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं। मेवाती, जयपुरी और मालवी। ध्यान समझिएगा, मालवी ये हो गया सर। इसके अलावा यदि पहाड़ी बोलियों में देखिएगा तो पहाड़ी में जो है वो पहाड़ी को भी 3-4 भागों में बांट सकते हैं। आपको पता है, हमने आपको बताया था। तो पहाड़ी में जो है वो आपको कुमायूं पहाड़ का कुमाऊनी हो जाएगा, कुमाऊनी, गढ़वाली और इसके अलावा नेपाली हो जाएगा, नेपाली। इसके अलावा बिहारी में जो है वो आप जानते ही हैं क्या क्या हो जाएगा, आप लोग बिहारी में बताइए। मगही हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा। तो बिहारी में क्या क्या हो जाएगा सर? मगही हो जाएगा, मगही। इसके अलावा भोजपुरी, सिर्फ भोज लिख रहा हूं, और ये मैथिली लिख दे रहा हूं, मैथिली। ये आपका 3 गो बिहारी में भी हो गया। आप टोटल गिनिएगा तो टोटल इसमें कै गो हो गया? आप गौर से देखिएगा। एक पहला हरियाणवी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज, चौथा कनौजी, पांचवा बुंदेली। ये किस में हो गया? पश्चिमी हिंदी में। ये किस में हो गया? पश्चिमी हिंदी में। क्लियर बात है? पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी हो जा रहा है, हमारा खड़ी बोली हो जा रहा है क्रम से, इसके अलावा ब्रज हो जा रहा है, इसके अलावा कनौजी हो जा रहा है, और इसके अलावा बुंदेली हो जा रहा है। 5 गो किसमें? पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC लोग ट्रिक बताते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया सर? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी में कई हो गया? एक मारवाड़ी हो गया, दूसरा मेवाती हो गया, तीसरा जयपुरी हो गया, और चौथा मालवी हो गया। आप पहाड़ी के अंतर्गत यदि देखिएगा तो पहला कुमायूं हो गया, दूसरा गढ़वाली हो गया, और तीसरा नेपाली हो गया। बिहारी में भी 3 गो, पहला मगही हो गया, दूसरा भोजपुरी हो गया, और तीसरा मैथिली हो गया। तो आप जोड़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी में 5 गो, पूर्वी हिंदी में 3 गो। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 गो। इसके बाद आप देखते हैं कि राजस्थानी में कितना? 4 गो। तो 8 और 4 12 गो। इसके बाद आप देखते हैं पहाड़ी हिंदी में कितना? तो 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको 12 और 3 15 गो। और बिहारी हिंदी में भी 3 गो जोड़ दिए, 15 और 3 18 गो आपको जो है मिल जाएगा। तो 18 का हम लोग जो है जिला वाइज बात करेंगे और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, और कैसे हिंदी से मिलती जुलती है या क्या इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को समझ में आएगा कि हिंदी की जो उप बोलियां हैं वो कैसे कैसे आपस में कनेक्टेड हैं और क्या क्या इनकी विशेषता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं?
तो हिंदी की जैसी ही है सब, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। मानचित्र पर अब आप समझने का प्रयास करिएगा, आप इन सभी चीजों को एक साथ आप इंटीग्रेटेड तौर पर देखिएगा जो बोर्ड पर हमने लिखा है, और आप मानचित्र पर भी समझने का प्रयास भरपूर करिएगा कि ये कौन कौन सी जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाएंगी। लगभग भारत के 9 से 10 राज्यों में जो है अगर क्या हो जाएगा कि ये हिंदी और हिंदी से संबंधित बोलियां बोली जाती है, जो ये 18 गो आप देख रहे हैं। ठीक है, एगो दक्कनी भी आजकल कहा जा रहा है, आपका नीचे साइड में महाराष्ट्र वगैरह के साइड में थोड़ा सा जो है, तो उसको दक्कनी यानी दक्षिणी भाषा बोला जाता है साउथ में, तो उसको आजकल 19वां बोली के रूप में यूज किया जा रहा है, तो उसको हमको अभी ध्यान नहीं देना है। अभी जो 18 गो है इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, पश्चिमी हिंदी को लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, ये ब्रज, कनौजी और बुंदेली, ये पांचों को हम लोग लोकेशन वाइज समझेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, और उसको जिला पकड़ने का प्रयास करेंगे, कौन कौन से जिले में होएगा। ध्यान से समझिएगा। तो मानचित्र पर सबसे पहला जो है, ये हरा कलर से जो मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, जो मानचित्र बनाऊंगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी जो होएगा, पश्चिमी हिंदी सबसे पहला एक हो जाएगा हरियाणवी, हरियाणवी के बाद एक हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद एक हो जाएगा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद एक हो जाएगा कनौजी, और कनौजी के बाद एक हो जाएगा हमारा बुंदेली। ये देखिएगा, ये सिलसिलेवार लाइन से है, आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हरियाणवी, इसके बाद खड़ी बोली आएगा, इसके बाद ब्रज आएगा, इसके बाद कनौजी आएगा, इसके बाद बुंदेली आएगा। तो आपको हम ये छोटा छोटा इसको लिखते चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहला में क्या हो जाएगा सर, हरियाणवी, बस ये लिख दिया हूं तो आप समझिए। ये दूसरा क्या हो जाएगा सर, खड़ी बोली, तीसरा क्या हो जाएगा सर, ब्रज, चौथा क्या हो जाएगा सर, कन्नौजी, और पांचवा क्या हो जाएगा सर, बुंदेली, बुंदेली। पहले इसको हम लोगों को पारघट लगाना है, ठीक है, इसको हम लोगों को पारघट लगाना है, ये कैसे क्या है, कौन सी चीज है, ठीक बात है, इसको हम लोगों को समझ लेना है। तो ये हरियाणवी जो है, साफ साफ है कि हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती होगी। हरियाणवी किस क्षेत्र में बोली जाती होगी, हरियाणा के क्षेत्र में। इसको जो है बांगड़ू भी कहते हैं। अभी बांगड़ू क्यों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हरियाणा की भूमि जो है थोड़ी सी ऊंच है, वहां पर जो नदियां हैं आसपास से जो गुजरती है पंजाब वगैरह से या दिल्ली के साइड से जो है, तो जो हरियाणा की जो जमीन है वो थोड़ा दिल्ली वगैरह की तुलना में, या फिर कह सकते हैं कि इधर जो आगरा साइड का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में जो है, जो ब्रज भाषा जिधर बोली जाती है या जो खड़ी बोली बोली जाती है, उन क्षेत्रों की तुलना में वो थोड़ा सा ऊंचा जमीन है। अब ऊंचा जमीन है और बाढ़ का पानी वहां पहुंचता नहीं है, तो ऐसा भूभाग जहां बाढ़ का पानी पहुंचता नहीं है और जो थोड़ा ऊंचाई पे होता है उसको बांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। खादर और बांगड़, आप दूगो मिट्टी पढ़े भी होंगे, लाल मिट्टी का प्रकार है, ठीक है, जो सॉरी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। तो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, खादर और बांगड़, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसी को कहते हैं जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, अब वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां हमेशा पानी पहुंचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। लेकिन ये हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। इसलिए हरियाणवी जो क्षेत्र होगा, हरियाणवी जो हरियाणा जो राज्य में जो बोला जाएगा उसको हरियाणवी भी कह सकते हैं। पंजाब में जैसे पंजाबी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पंजाबी का हिंदी से विशेष लेना देना नहीं है, हिंदी की उपबोली उसको नहीं मानेंगे, हरियाणवी को ही सिर्फ रखा जाता है, ठीक है, पंजाब को हम लोग टच नहीं करेंगे। तो हरियाणवी जो बोली है उसको बांगड़ू भी कहेंगे,
क्या कहेंगे? बांगड़ू। बांगड़ू क्यों कहेंगे? क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा जगह पे है और वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए वैसे क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। और बांगड़ से क्या बन गया? बांगड़ू बन गया है। क्लियर बात है? तो थोड़ा सा ये आप समझते चलिएगा कि हम लोग हरियाणवी को जो है, ये हम लोग पश्चिमी हिंदी का सबसे पहला लिए हैं हरियाणवी, इसके बाद फिर बात करेंगे खड़ी की, इसके बाद फिर बात करेंगे ये ब्रज की, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे कनौजी की, तब बुंदेली की बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा कि हरियाणवी को क्या कहते हैं? बांगड़ू। बांगड़ू क्यों कहते हैं? क्योंकि बांगड़ क्षेत्र में है। बांगड़ किसको कहते हैं जहां पर? तो उतना आपको नहीं समझना, बस बांगड़ू इसको बोला जाता है, ई खाली याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है सर? तो इसको बांगड़ू भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? बांगड़ू या बांगरू या बांगड़ू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर? ये बांगड़ू क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो बाढ़ रहित उच्च भूमि है। बाढ़ रहित उच्च भूमि को उधर क्या बोला जाता है? बांगड़ क्षेत्र बोला जाता है, इसलिए इसको जो है बांगड़ू कहा जाता है। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है कि इसको बांगड़ू क्यों कहेंगे हरियाणवी को? क्लियर है? दूसरी बात यह है कि चाहे खड़ी बोली हो, चाहे हरियाणवी हो या बांगड़ू हो, खड़ी बोली और हरियाणवी दोनों को देख रहे हैं ना, खड़ी और हरियाणवी जो पश्चिमी हिंदी का है, ये दोनों में जो है वो न के जगह पे ण यूज होता है। मतलब जो है राजस्थान में भी ण यूज करते हैं जनरली, तो ये न के जगह पर ण यूज होता है। जो वहां के जैसे हरियाणा के जाट वगैरह जो होते हैं वो जनरली न के जगह पे ण यूज करते हैं। न जो दंती न के जगह पे जो मूर्धन न हो जाता है, ओ तथा ध के बाद न नहीं, ध के बाद जो न यूज करते हैं हम लोग, उस न के जगह पर जो है वो आपको जो है ण यूज करते हैं। क्या करते हैं? ण यूज करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है दो चीज बस आप खड़ी बोली और हरियाणवी दोनों के लिए बस एक दो विशेषता आप जरूर याद रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है। न के जगह पर ण यूज होता है, यानी दंती न के जगह पर मूर्धनी न यूज होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें व्यंजन का क्या हो जाता है कि द्वित्व हो जाता है या द्वितीकरण होता है। व्यंजन का द्वितीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई व्यंजन वर्ण यदि है, जैसे क ख ग कुछ भी, तो जो व्यंजन यदि आपको मिला तो उसका कई बार जो है वो डबला के बोलता है। उन लोग डबला के बोलेगा। जैसे दत्त बोलना है तो दत्त बोलेगा, जैसे और भी कुछ बोलना है तो कुछ, मतलब थोड़ा सा ऐसा बोलेगा जैसे एक ही चीज को संयुक्त करके दो बार लपेट करके बोल देगा। उसको व्यंजनों का द्वितीकरण कहते हैं। तो व्यंजन को डबला करके बोलने का जो है आदत उधर के लोगों को है। विशेष करके हरियाणवी के साथ साथ खड़ी का भी जो है लगभग यही विशेषता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि यदि 5-5 विशेषता या 4-4 भी बताया जाए तो 72 को विशेषता हो जाएगा, कंफ्यूजियल रहिएगा। पहले अब सिर्फ विशेषता नहीं, आपको जिला भी याद रखना है, राज्य याद रखना है, लोकेशन याद रखना है। तो इतना भी मत पढ़ लेना है कि पता चले कि अभी याद नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो उतना चीज जो अभी एग्जाम के टाइम आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि न के जगह पर, मतलब न के जगह पर, ये देखिए न के स्थान पर क्या यूज होगा? ये दंती न यूज होगा, ये वाला, सॉरी, दंती न के जगह पे मूर्धन न होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब व्यंजन वर्णों की क्या हो जाती है? वो उसका द्वितीकरण हो जाता है, डबला जाता है। तो यहां पर एक और विशेषता, पहली विशेषता ये हो गई, और दूसरी विशेषता है कि व्यंजन जो होता है, वो व्यंजन का क्या हो जाता है? वो द्वित्व हो जाता है या द्वितीकरण हो जाता है। तो व्यंजन द्वित्व कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि राजा है तो वो हो जाएगा राजा। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि एक राजा मेरा मित्र था, तो एक राजा जो था वो मेरा मित्र था, तो वो कहेगा कि एक रज्जा या राज्जा, तो जज संयुक्त कर देगा। और जो आपको जो है यदि मान लीजिए कि कहना है कि मीटर कहना है, तो वो कहेगा मित्र, या जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा, मतलब जो जैसे कहना है कि फिलर, तो उसको फिल्लर कहेगा, मतलब डबला देगा।
तो जैसे मान लीजिए मीटर या फिलर कहना है, कुछ भी कहना है, तो मीटर को ये मी आधा त संयुक्त और ऐसे कर देगा कुछ। तो ये जो है वो जो व्यंजनों का जो द्वितीकरण है, जो डबल डबल करके बोला जाता है, ये इसकी जबरदस्त विशेषता है हरियाणवी की। और सबसे बड़ी बात है कि आसानी से आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का भी जो है वो यही विशेषता आपको याद रखना है। खड़ी का भी हम आपको बोझा नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे, हम सेम लिख दे रहे हैं। सेम जो है वो आपको इधर ही वाला याद रखना है। खड़ी बोली में भी बात समझ रहे कि नहीं, इतना समझ रहे कि नहीं, खड़ी बोली में भी जो है वो आपको यही वाला क्षेत्र, यही वाला बात जो है सो याद रखना है। इतना बात क्लियर है। अब थोड़ा सा लोकेशन पर भी समझते चलेंगे। जैसे हरियाणा, हरियाणवी जो है कहां बोला जाएगा, तो आप मोटा मोटी हरियाणा के क्षेत्र में ही रखिए और बड़ी आराम से इसका तो क्षेत्र क्या हो जाएगा सर, तो क्षेत्र हरियाणा, बस मोटा मोटी आपको यही याद रखना है। दूसरा यह है कि खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का क्षेत्र तो आप जानते हैं कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा उसको आप कह दीजिएगा खड़ी बोली वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है, थोड़ा सा पानी पी ले। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि आपका पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी में ध्यान समझिएगा क्या क्या बात हो रही थी कि हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रज को भाषा का बोल देते हैं, ब्रज बोली ही कही अभी, कनौजी बोली और बुंदेली। तो इस तरीके से पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है या विभाषा है। हिंदी का विभाषा पश्चिमी हिंदी है, हिंदी का विभाषा पश्चिमी हिंदी है। इतना तो आप समझते होंगे कि बहुत ही लोकल लेवल पे जो बोली जाती है, एकदम वर्नाक्यूलर जिसको बोलेंगे उसको बोली कहेंगे। बोली यदि थोड़ा सा और क्षेत्र उसका बढ़ जाता है और साहित्य वगैरह की कुछ रचना होने लगती है तो उसको हम लोग विभाषा या उपभाषा कहने लगते हैं और वो भी विकसित होकर के भाषा का रूप धारण कर लेती है। इतना तो आप समझते हैं। तो इसमें जो है हम ये कह रहे थे कि हरियाणवी का जो है, हरियाणवी का जो है वो न के जगह पे न यूज होगा। ये व्यंजन का क्या होगा, द्वितीकरण होगा। जैसे राजा रज्जा हो जाएगा, मित्र 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 हो जाएगा और इसका क्षेत्र हरियाणा के आसपास हो जाएगा। ये खड़ी बोली जो है ये आपका जो है लगभग सेम हो जाएगा। क्षेत्र में आपको दिल्ली के आसपास का, मेरठ का क्षेत्र, सहारनपुर का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो है वो ये बोली बोली जाती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मेरठ, सहारनपुर, कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट ये वाला जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली के बारे में तो चूंकि हम लोगों को चर्चा और करना ही है, अभी 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ है अभी उसकी चर्चा हम लोगों को करना है। तो एक चैप्टर पूरा का पूरा वो है, तो उस पर हम लोग इसकी विधिवत चर्चा करेंगे ही, इसलिए अभी हम कुछ इस पे ज्यादा नहीं कर रहे। ब्रज भाषा की जहां तक बात है तो ब्रज तो ऐसे हम आपको समझा ही दिए हैं। ब्रज आप समझे हैं, ब्रज और अवधि दोनों आप समझे हैं। ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी का एक महत्वपूर्ण बोली है।
और उसी प्रकार से अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की महत्वपूर्ण बोली है। और ब्रज और अवधी पे हम लोग काम भर बात किए हैं, ठीक है। तो ब्रज के बारे में, ब्रज का विकास वगैरह सब हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन ब्रज के लिए हमने ये बताया है आपको। देखिए, सबसे पहले हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी हो गया, इसके बाद खड़ी बोली है, इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा, इसके बाद ब्रज। तो ब्रज जो होगा वो विशेष करके जो है वो हमने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था। आप बताइएगा कोई कमेंट करके कि कौन कौन 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ब्रज जो है वो बोली जाती है। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है जहां पर ब्रज जो है वो बोली जाती है? कौन कोई बता देगा जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है, कोई कमेंट करेगा जहां पे ब्रज का हम बोले थे कि 3 गो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड पे बना के उसको घेरे थे। एक तो आगरा होगा, और दूसरा आगरा होगा, इसके अलावा ब्रज का महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगरा के अलावा मथुरा, गुड, और इगवाऊ, और ऐसे है इगवाऊ, बताइए। आगरा, मथुरा और इसके अलावा अलीगढ़, गुड। तो आगरा, मथुरा और अलीगढ़, ठीक है, आप लोगों को है ध्यान में। जिसको नहीं ध्यान में है वो ध्यान रखते रहिए, नहीं तो आप सोचते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले सब रट के चले जाएंगे, वो ऐसे नहीं होता है। जिसको अभी याद रह रहा है उसी को वहां भी याद आएगा, ठीक है। हाँ, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये ब्रज वाला क्षेत्र में ये आपको आएगा। तो ब्रज के अंतर्गत ये होगा। कौन कौन 3 गो डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपोर्टेंट है जिसके लिए आपको, और इसके अलावा भी बहुत सारा हम डिस्ट्रिक्ट आपको बताए थे, वो तो ध्यान रखना ही है। एक आगरा हो गया, दूसरा अलीगढ़ हो गया, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। मथुरा तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मथुरा से ही ये ब्रज भाषा का विकास हुआ है, ब्रज बोली का या ये भाषा का जो कह लीजिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो ब्रज और कनौजी दोनों में थोड़ा सा यदि आप वो करिएगा, अंतर करिएगा, तो ये जो ब्रज होता है, ये जो ब्रज होता है, ये जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ब्रज की ये होती है कि ये क्या होता है कि अवकरांत होता है। मैं लिख दे रहा हूं, कैसा होता है सर? अवकरांत। कैसा होता है सर? अवकरांत। आप जानते होंगे मेरी समझ से, अवकरांत ये जरूर आपको याद रखना यदि कंपैरिजन कराया जाता है। जैसे ई अवकरांत होता है तो ई इकोनॉजी जो है सो ओकरांत होता है, ये ओकरांत होता है, ये ओकरांत होता है, ये अवकरांत होता है, कनौजी ओकरांत होता है। ये अवकरांत का मतलब कि लास्ट में क्या आ रहा है कि औ आएगा, लास्ट में जब छोड़ेगा तो औ से छोड़ेगा। जैसे गयो, खायो, भागो, भलो। तो अवकरांत जो है ये कहीं ना कहीं ब्रज भाषा की या ब्रज बोली की काफी जो है वो भोर भयो गयन के पीछे, तो भोर भयो, भयो, तो ये जो भोर भयो वाली जो बात हो रही है ये क्या है? ये ब्रज भाषा का है कि जब औकार जब आ जाता है, अवकरांत, जब औ से अंत होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ब्रज होगा। ज्यादा यदि बार बार आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तब अवकरांत में जैसे सर, तो जैसे आयो, खायो, गयो, तो ये अवकार होगा सर। जैसे गयो, भोर भयो गयन के, तो ये जैसे भैलो, ये अवकार होगा लास्ट में। या करो, ये लास्ट में अवकार होगा। आप सब में देख रहे हैं, आप सब में देख रहे हैं कि इसमें आकर है, इसमें आकर है, इसमें आकर है, इसमें आकर है। विशेषज्ञ नहीं बनना है, लेकिन जो बहुत निहायत जरूरी चीज है उसको आपको ध्यान में रखना है। विशेषज्ञ नहीं बनना है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण निहायत ही जरूरी चीज है उसको क्या कर लेना है विद्यार्थीगण की आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, भैलो, कैरो, आयो, गयो, ये आपका जो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्रज भाषा जो है कैसा होगा सर? अवकरांत होगा। कैसा होगा सर? अवकरांत। कनौजी की बात करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा सर? ओकरांत होगा। ये औ और ओ क्यों? क्योंकि यदि कोई नॉर्मल जैसे चल रहा है, ठीक है, जैसे खड़ी में इसकी विशेषता हो गई कि न के जगह पर न यूज होता है या व्यंजनों का द्वितीकरण होता है खड़ी और हरियाणवी में। लेकिन इसमें क्या है, खड़ी और हरियाणवी जैसा नहीं है। इसमें जो है वो जो अंत में जो शब्द हो या अंत में जो अक्षर लगते हैं वो औकार से इसमें ब्रज में और ओकार से
किसमें जो है ये कनौजी में अंत होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जो है सो समझने की बात है। ब्रज भाषा कहां कहां पे बोला जाएगा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये तो आप जानते ही हैं, तो ये आप समझते ही हैं। कनौजी जो बोली जाएगी ये कहां पर बोली जाएगी, तो कनौजी जो बोली जाएगी, कनौजी ये आपको जो है वो आपको कनौज, सहारनपुर नहीं, शाहजहांपुर, इटावा या फिर मैनपुरी, एटा, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो ब्रज भाषा के भी हैं वहां पर भी कनौजी बोल दी जाती है। तो ब्रज भाषा के क्षेत्र में भी जो है ब्रज भाषा जो है या ब्रज बोली जो है इटावा, मैनपुरी, आप देखे होंगे, या एटा, सब में जो है सो बोली जाती है, हमने आपको बताया था। लेकिन बावजूद जो है ये आपको कनौजी जो है कनौज डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो है शाहजहांपुर, एटा या फिर मैनपुरी और ये आपका जो है सो इटावा, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा, ये इटावा लिखा हुआ है, इटावा। तो इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट में ये बोला जाएगा। यानी ये जो आप कनौजी देख रहे हैं यहां पर जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट इसकी चर्चा हो रही है, ये यहां पर जो आप देख रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से, अच्छा, इसमें ये बात हो ही गया कि ये ओ करांत होता है। ये क्या होता है सर? ओ करांत होता है। ये क्या होता है सर? ओ करांत होता है। इसकी दूसरा इसका ये है कि ये ओ करांत होता है। जैसे में आओ, खाओ, गयो, जाओ, बाहयो, भयो, तो ये इसमें ओ ही होगा, ये औ नहीं होगा, इसमें ओ होगा, इसमें औ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? ओ करांत होगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर सर, तो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा आओ, गो, भलो, ये करो था तो ये करो हो जाएगा, कारो हो जाएगा। ये भालो था तो ये भलो हो जाएगा। ये आयो था तो ये आओ हो जाएगा, ये आओ हो जाएगा। गवो हो जाएगा, गयो था, ये गयो, तो ये गयो था, ये गौ हो गया। ये आयो था तो ये आओ हो गया। बस इतना आप कम से कम ध्यान में रखिएगा ना, मिनिमम कम से कम इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कनौजी। बुंदेली में यदि बात करिएगा तो ये जो है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोला जाएगा, तो बुंदेली जो क्षेत्र है ये आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को मिला करके, ये मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिला करके आपको बुंदेली बोलेंगे। और बुंदेलखंड एक इलाका है, तो बुंदेली जो बोली जाएगी वो बुंदेलखंड में बोली जाएगी। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा कुछ इलाका आ जाएगा और फिर मध्य प्रदेश का आएगा। तो ये बुंदेली जो है बुंदेलखंड का है। बुंदेली कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेली कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इसमें टच करेगा। तो बुंदेली कहां पर है? बुंदेलखंड का है। बुंदेली कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। क्लियर बात है? तो बुंदेली कहाँ का है सर? बुंदेलखंड का है। तो यहां पर आप देखिएगा कि जैसे झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, या फिर हमीरपुर हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश का है। भोपाल हो गया, जनरली भोपाल हो गया। तो झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, सागर हो गया, होशंगाबाद हो गया, सागर हो गया, होशंगाबाद हो गया। ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के, वो आपको जो है बुंदेलखंड में आते हैं। उस पूरे इलाका को जो है बुंदेलखंड कहेंगे। तो मध्य प्रदेश के जैसे जो डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, होशंगाबाद याद रखिए, आप सागर याद रखिए, भोपाल याद रखिए। भोपाल तो राजधानी है मध्य प्रदेश का, ही तो समझते होंगे। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है, झांसी, ग्वालियर भी आप देखिए रहे हैं, तो झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया। तो एक सागर भी डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं, एक होशंगाबाद लिख दे रहा हूं। होशंगाबाद, ये सब आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट हैं, सब पड़ोसी जिला है, सब पड़ोसी जिला है। तो ये जो आप बुंदेली देख रहे हैं सब यहीं पर आपको मिलेगा, सब यहीं पर मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश का, जैसे यहां पर सब ऊपर में देखिएगा तो झांसी मिलेगा, झांसी के बगल में ग्वालियर मिलेगा, ग्वालियर के फिर नीचे आ जाइएगा तो सतना और रीवा के बाद नीचे आइएगा तो नीचे जो है वो आपको सागर मिलेगा, सागर के बाद भोपाल मिलेगा,
ठीक है। उसके बगल में एक दमोह भी जिला है, दमोह भी मिलेगा। तो इस तरीके से होशंगाबाद भी बगल में ही है, सागर के बगल में एक होशंगाबाद जिला है। तो इस तरीके से कुछ जिलों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, मध्य प्रदेश का है, जिसमें भोपाल जो मध्य प्रदेश का राजधानी है उसके आसपास कुछ जिले, जैसे में सागर जिला हो गया, जैसे में होशंगाबाद जिला हो गया, जैसे में ग्वालियर हो गया, जैसे में झांसी हो गया। तो ये सब जो जिले हैं, भोपाल हो गया, सागर हो गया, होशंगाबाद हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बुंदेली माने बुंदेलखंड, अब सब डिस्ट्रिक्ट को मिला करके, अरे भाई जैसे आपको हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, सब गढ़वा, इस सबको मिला करके छोटा नागपुर क्षेत्र कहते हैं कि नहीं कहते? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि नहीं? या फिर संथाल परगना का क्षेत्र, उधर गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, इस सबको मिला करके संथाल परगना का क्षेत्र नहीं कह देते हैं? वैसी है ये बुंदेली का मतलब जो है वो बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जैसे भोपाल हो गया, सागर हो गया, होशंगाबाद हो गया, ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पे बुंदेली बोली जाएगी। और ये बुंदेली जो है वो आपको पश्चिमी हिंदी का एक की बोली है। ब्रज इसमें सबसे तगड़ा है, ब्रज जो है इसमें सबसे तगड़ा है। ठीक है, खड़ी से तो आप समझिए रहे हिंदी का तो विकास हो ही गया, तो आप समझिए रहे खड़ी हिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया, हिंदी में भी कौन हम लोगों के पास हिंदी है जो हम बोल रहे हैं वो कौन है? खड़ी हिंदी। तो ये चीज है। तो ये आप देखिए कि कनौजी के बाद क्या है? बुंदेली। तो बुंदेली का कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी इसकी कुछ विशिष्ट, उतनी विशेषता अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अवधि की बात करेंगे तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बात हो गया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये। अब हम लोग बात करेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, सब बता देना है। टोटल 18 बताना है अभी हमको। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC, ए माने अवधि, बी माने बघेली और सी माने छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो इसको आपको देख लेना। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरीके से जो है वो आपको अवधि कहां होगा सर? तो अवध जो क्षेत्र है, जो फैजाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है, चूंकि अवध अयोध्या से ही बने हैं, तो अवधि कहां रहेगा सर? तो अवधि जो रहेगा इसको हम लाल से बनाएंगे। पूर्वी हिंदी को हम लाल से बना रहे हैं। ये देखिए अवध का भाग हो गया। ठीक है, ये जो थोड़ा क्षेत्र होगा ये अवधि हो गया। इसके बाद इसके नीचे जो एक इलाका आएगा उसको हम लोग बघेली कहेंगे, और बघेली के नीचे जो आएगा उसको हम लोग जो है छत्तीसगढ़ी कहेंगे। तो 3 गो रेड से बना, एगो अवधि, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ABC, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आपको थोड़ा सा इलाका समझना है कि कौन किस इलाके से, चूंकि परस्पर संबंधों का भी चर्चा है। तो आपको ब्रज का संबंध अवधि से रहेगा, माने मिलेगा कि सीधे छत्तीसगढ़ी से मिले? तो यहां से यहां कैसे जाएगा? लोकेशन आपको समझना है। लोकेशन नहीं समझिएगा, पड़ोसी कौन किसका है, तो आपको जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। वो रटने वाले जिंदगी भर रटते रह गए, कोई वो थोड़ी याद हो पाता है। सबको कुछ याद नहीं, सब कंफ्यूजियाल रहेगा। ये मले में प्रैक्टिस करेगा ढेर सारा तो बहुत सही होगा। 10 गो मले 7 गो 6 गो सही होगा, 3-4 गो गलत करेगा। तो एग्जैक्टली यदि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो गड़बड़ाई भी करेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ए फॉर अवधि, ये ऊपरे वाला हो जाएगा अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, ये 36 लिख के गढ़ी लिख दिए हैं शॉर्ट में, छत्तीसगढ़ी। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप ये देख रहे हैं अवधि का जो क्षेत्र, जो अवध का जो क्षेत्र होगा, उत्तर प्रदेश का जो अवध का जो क्षेत्र होगा उसको अवधि कहेंगे। यहां पर जो उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो कहलाता है बघेलखंड। ये पठार है। यदि आप कभी पढ़े होंगे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, ये दोनों पठार है। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, ये पठार है, पठार, और उसी से इसका नाम है। बहुत सारा जो है जियोग्राफी घुसा दिया है। अब हरियाणवी में इसको बांगड़ू बोलते हैं। तो हरियाणवी में बांगड़ू इसलिए क्योंकि वो बांगड़ जमीन पर है, वो तो बांगड़ पर है इसलिए उसको बांगड़ू बोलते हैं।
नहीं रहा, बांगड़ उसको कहते हैं जो जमीन थोड़ा ऊंचा रहता है और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ये जलोढ़ मिट्टी का एक टाइप है बांगड़। तो बांगड़ से, या बांगर, बांगर र भी हो सकता है, तो बांगर से बांगरू उसको बोलते हैं, तो बांगरू या बांगड़ू हरियाणवी को बोलते हैं। तो यहां पर ये अवध वाला क्षेत्र को जो है, ये अवध थोड़ा सा ऐतिहासिक शब्द हो गया। अवध एक पूरा राज्य हुआ करता था। तो अवधि, ये ब्रज वाला भी जो है जिसको सूरसेन से जोड़ा जाता है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तो थोड़ा मोड़ा जीके टाइप का चीज यदि जानते रहिएगा तो सवाल सही होगा, और नहीं तो खाली हिंदी में हिंदी खाली पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हिंदी में खाली हिंदी नहीं, तनी मनी ज्योग्राफी, तनी मनी इतिहास, ये सब भी समझिए। तो यहां पर अवधि ये क्या है, जो अवध का क्षेत्र होता था अंग्रेज काल में या उससे पहले, अवध एक प्रांत होता था। अवध का नवाब कभी सुनते होंगे। तो अभी आप जाइएगा इलाहाबाद से थोड़ा और आगे तो आपको ये फैजाबाद वाला क्षेत्र मिलेगा, अयोध्या वाला क्षेत्र मिलेगा। तो वही वाला जो क्षेत्र के आसपास और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अवध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अवध कह देते हैं। और अवध के बाद जो है ये जो बघेल खंड का पठार है नीचे, अवध के बाद नीचे, उसको तब उसको बघेली कहेंगे। और नीचे छत्तीसगढ़ में जो बोला जाएगा उसको छत्तीसगढ़ी कहेंगे। तो बहुत सिंपल है कि ये हम लोग जो पूर्वी हिंदी है उसको हम लोग आराम से, तीने को तो है ये है, क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, बघेली हो जाएगा और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। इसमें तो कोई झंझटे नहीं है। तो अवधि कौन से क्षेत्र में रहेगा सर, अवध के क्षेत्र में। क्या रहेगा सर, अवध के क्षेत्र में। सबसे पहला तो बात ये कम से कम जानिए कि अवधि कहां रहेगा सर, अवध के क्षेत्र में। कहां रहेगा सर, अवध, अवध के क्षेत्र में। ये बघेली कहां रहेगा सर, बघेल खंड के क्षेत्र में। बघेल खंड के क्षेत्र में। अब छत्तीसगढ़ी कहां रहेगा सर, छत्तीसगढ़ में रहेगा। तो तीनों कम से कम जानिए। अवधि कहां रहेगा सर, अवध में। बघेली कहां रहेगा सर, बघेल खंड के पठार में। आओ छत्तीसगढ़ी कहां रहेगा सर, छत्तीसगढ़ में। ये तीन को बात तो समझ रहे हैं। ये जो अवध का जो क्षेत्र होगा उसमें कौन कौन डिस्ट्रिक्ट, तो हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यद्यपि हम आपको बताए हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक फैजाबाद या ये डिस्ट्रिक्ट हो गया अयोध्या वाला, इसके अलावा एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा, लखीमपुर भी आप याद रखिएगा, लखीमपुर, कानपुर का क्षेत्र भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इसमें अवध क्षेत्र में आ जाएंगे। अवधि जो भाषा है अवधि, उसमें आप बोली कह सकते हैं, तो अवधि को भाषा का भी कभी कभी दर्जा दे दिया जाता है। तो अवधि जो है इसमें एक जबरदस्त विशेषता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ई है इया प्रत्यय का। इसको हम लिख देते हैं इया प्रत्यय। इया प्रत्यय मैंने समझ रहे हैं, प्रत्यय समझते हैं ना, जो लास्ट में लगता है, इतना तो समझते हैं ना। तो इया प्रत्यय इसकी विशेषता है, समझ रहे मत के। जैसे में इया प्रत्यय लग जाएगा, कोई चीज एगो बना करके दिखाइए, इया प्रत्यय अवधि की विशेषता है। तो इया लगा करके एगो शब्द बना करके दिखाइए कोनो में, ठीक है, तब तक हम बना दे रहे हैं। इया जो है वो लगा करके शब्द बनाया जाता है। इया प्रत्यय लगाने की क्या है, व्यवस्था है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बताइए कि मैं बताऊं, इया प्रत्यय लगा करके, भारतीय नहीं, इया नहीं लगाइए, तो इया लग गया, इया लड़कियां, हाँ लड़कियां हो सकता है लड़कियां नहीं, लड़कियां, सुनवैया, ठीक है। मकई, मक्का को मकई बोलते हैं और मकई को मकैया बोला जाता है। मकैया लेते आना, ठीक है। बिलैया सब दूध पी गई, बिलैया, तो ये बिल, ठीक है, बिलियां होती है लेकिन बिलैया तो नहीं होता है, बिलियां होती है। तो बिलियां तो खड़ी हिंदी का हो गया कि चल ठीक है, बिल्ली को बिलियां बनाया, ढेर सारी बिल्ली हो गई तो उसको बिलियां कर दिया। लेकिन बिलैया हो गया, मकैया हो गया, पगलिया हो गया, ठीक है, पगली को पगलिया, इया प्रत्यय जोड़ करके पगली में पगलिया बना दिया। तो इस तरीके से जो है इया प्रत्यय जोड़ करके शब्दों को भरमार बनाने की जो है व्यवस्था जनरली जो है वो कर दिया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन सा प्रत्यय, इया प्रत्यय। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पर यदि आप देखिएगा तो बिलाई मान लीजिए बिलैया बन जाएगा,
बिलाई बिलैया बन जाएगा, मकई मकैया बन जाएगा, चारपाई चरपैया बन जाएगा, चारपाई चरपैया बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माई मैया बन जाएगा, माई मैया बन जाएगी। समझ बात की नहीं? मैया, माई जो है वो मैया बन जाएगी, माई मैया बन जाएगी, चारपाई चरपैया बन जाएगा। बात समझ रहे ना? या प्रत्यय बनाने की व्यवस्था जो देखिए बहुत निहायत ही जरूरी है, जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। बाकी आप क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तमाम प्रकार की चीजें आती रहेंगी, वो आप अपना ज्ञान इनहेंस करते रहिए। जितना टाइम मिलेगा, एग्जाम जितना बाद में होगा उतना आप इनहेंस करते रहिए, ठीक है? यदि हो गया, अभी तो लोग देख आप रहे हैं कि फर्जियों कुछ कुछ डाल दे रहा है कि एडमिट कार्ड आ गया तो परीक्षा सेंटर हो गया, तो ऐसे हो गया। समझ बात के? लेकिन परीक्षा जब भी हो, 15 दिन 20 दिन महीना दिन, जब भी आपको टाइम मिले, या 2 या 4 महीना भी टाइम मिल सकता है। तो कितना टाइम, अभी तो आप मान के चलिए कि 15-20 दिन में हमको परीक्षा दे देना है, 15-20 दिन के अंदर परीक्षा दे देना है। 20 दिन कम से कम टारगेट रखे, 20 दिन के अंदर सब पढ़ ओढ़ करके परीक्षा में चल जाना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप रिवीजन करते रहिए, आगे एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए। 2-4 दिन में, 2-3 दिन में सभी पढ़ा देंगे। ये जो खंड है ना, सेक्शन ए वाला, भाषा वाला, वो खत्म करा देंगे, ठीक है? फिर 2 चीज हम लोगों का पैरेलल चलेगा, थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ाते रहेंगे, और वो जो हमारा ये जो पद सेक्शन चल रहा है वो चलते रहेगा। वो चीज है, उसको भी थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। अरे फास्ट कर, देखिए एक होता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना जैसे तैसे, एक होता है कि विधिवत कराते जाना। अरे जिसको करो उसको बढ़िया से करो, हमारा यही सिस्टम रहता है, बढ़िया से करो, हड़बड़ाहट में सब गड़बड़ नहीं कर देना है, ये चीज है। बघेल खंड की भाषा को बघेली कहते हैं, और ये बघेल खंड जो है वो मध्य प्रदेश में जनरली पड़ता है। मध्य प्रदेश में ही जो है वो बघेल खंड का पठार है, मध्य प्रदेश में बघेल खंड का पठार है। तो बघेली आप घुसा दीजिएगा, राजस्थान में कोई पागल जैसा घुसा देगा, या फिर बिहार में कर देगा, बघेली कहाँ का है, तो गड़बड़ाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको कम से कम इतना तो जीके का, जीएस का जानकारी होना चाहिए मोटा मोटी, कि बघेल खंड किधर है, मध्य प्रदेश का ही होगा कोई कोई। अब यदि आपको पहले से पता है कि मध्य प्रदेश का कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट पहले से आ चुका है बुंदेली उंदेली में, तब बुंदेली के बाद वाला ही कुछ जो बचल होगा वो होगा बघेली। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम लोग बघेल खंड की भाषा को बघेली बोलते हैं, और बघेल खंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे जो वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या में पड़ जाएंगे, बघेल खंड में। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर सतना और रीवा मैं लिख रहा हूं, सतना और रीवा, ये यहां पर आप देखेंगे बघेल खंड में। तो यहां पर आपको अभी हम बता रहे थे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम जब बुंदेली बता रहे थे तब बुंदेली में ये बता रहे थे कि बुंदेलखंड के इलाके में मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, होशंगाबाद का क्षेत्र आता है, या फिर सागर का क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये वाला जो बुंदेलखंड का जो इलाका है, तो बुंदेलखंड में जो है होशंगाबाद, भोपाल, सागर ये मेन है, फिर ग्वालियर, झांसी, ये सब बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है। बात नहीं समझ रहे हैं? इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें होशंगाबाद आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा, या फिर आपका जो है सो झांसी आ जाएगा, या फिर ग्वालियर आ जाएगा, ये सब जो है सागर आ जाएगा, ये सब बुंदेलखंड का इलाका है। लेकिन इसके ऊपर आप चढ़िएगा, कभी उस क्षेत्र में गए हो तो, हम तो वहीं पर बिताए हैं जिंदगी बहुत लंबा टाइम, तो यहां पर आप जाइएगा तो आप यदि जैसे मान लीजिए भोपाल साइड से आइएगा तो इलाहाबाद होते हुए तो आपको सतना और रीवा, आप में से कोई यदि उधर गया होगा तो पता होगा, सतना और रीवा दो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। आपको सतना रीवा होते हुए ही आप आइएगा, सतना रीवा मैहर, कभी नाम सुने होंगे, तो सतना रीवा, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र रहेगा तो ये यहां पर सतना और रीवा जो है वो बघेली का के अंतर्गत आएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसके अलावा भी जो है सतना रीवा, पहले सतना और रीवा कौन सा, हाँ सतना रीवा कैसा रहेगा, केंद्रीय में रहेगा। मतलब ये क्या क्या मैंने लिख दिया, केंद्रीय क्षेत्र रहेगा, मतलब मेन यही रहेगा। इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप थोड़ा सा और इधर आएंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जिसको बोलेंगे दमोह, फिर थोड़ा सा एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जिसको बोलेंगे जबलपुर। तो इस तरीके से जो है
थोड़ा ज्यादा उधर चल गए। तो इस तरीके से जो है इसमें दमोह और जबलपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएंगे। तो सतना, रीवा, रीवा को केंद्रीय स्थल माना जाता है, रीवा को केंद्रीय स्थल माना जाता है बघेलखंड का। मध्य प्रदेश का जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा, वो माना जाता है बघेलखंड का जो केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट है। मतलब रीवा में भयंकर तौर पर बघेलखंडी बोला जाता है या बघेली बोली जाती है। बघेली रीवा में, रीवा के बगल में सतना में भी, नजर मत के। इसके अलावा जबलपुर हो गया या फिर दमोह हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो ये बोली बोली जाती है। कौन? बघेली। तो आप समझ रहे हैं मध्य प्रदेश के ये सब डिस्ट्रिक्ट, बुंदेलखंडी और बुंदेली और बघेली, दोनों ये मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र में आपको बता रहा हूं। जनरली मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप में ऊपर घसक गया है ये बघेली और बुंदेली, थोड़ा और नीचे इधर रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाली, जिससे कि यहां यूपी के लिए जगह बचता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चीज हो गया, लेकिन उससे नहीं मतलब है हम लोग को। मतलब ये है कि बुंदेली और बघेली का अधिकांश जो पोर्शन रहेगा वो मध्य प्रदेश का रहेगा। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट होगा। बुंदेल और बुंदेलखंड, बघेलखंड मध्य प्रदेश के पठार है भाई, काहे नहीं समझते हैं? ज्योग्राफी तनी मनी नहीं समझ में आता है। तो ये चीज है। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट सतना, रीवा का केंद्रीय क्षेत्र, इसके अलावा जबलपुर, इसके अलावा दमोह और जबलपुर, दमोह प्लस जबलपुर, जबलपुर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। बहुत ऐसे विद्वान हैं जो बघेली को स्वतंत्र हिंदी का उपबोली या पूर्वी हिंदी की उपबोली जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूर्वी हिंदी में सिर्फ अवधी को और छत्तीसगढ़ी को मानते हैं और बघेली को घुसाने का प्रयास करते हैं अवधी में। यानी कतिपय विद्वान जो है वो बघेली को किसका एक अभिन्न अंग मानते हैं? तो अवधी का। अवधी में ही वो मानते हैं कि बघेली भी घुसा हुआ है, अवधी का ही थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि कोस कोस पर पानी बदले दो कोस में बानी, सुने हैं ना? तो कुछ उसी तरीके का कहते हैं कि वो तो थोड़ा थोड़ा बदल भी करेगा, लेकिन ये अवधी से मैच कर रहा है इतना ज्यादा बघेली कि आप बघेली को बहुत ज्यादा आप अलग मत करिए, आप उसको अवधी में ही घुसा के मानिए। लेकिन अवधी जनरली उत्तर प्रदेश की भाषा है, बोली उत्तर प्रदेश। अभी पूरा राज्य बदल जाएगा, ये बघेली जो हो जाएगा बघेलखंड, जो कि ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट में बोला जाएगा बघेली, वो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में बोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपको क्या बोली जाएगी? बघेली। कौन सी बोला जाएगा भैया? बघेली। तो ये हमने इतना लिख दिया। तो इसमें एक लाइन और ये वाला बात लिख दे रहे हैं कि अवधी में ही जो है बघेली को समाहित कुछ विद्वान मानते हैं। बघेली को किस में माना जाता है? अवधी में ही। मतलब नहीं मानते हैं कि अलग है, स्वतंत्र है। तो एक लाइन और आप बस नोट कर लीजिएगा कि कुछ विद्वान इसको कौची मानते हैं। तो कुछ विद्वान जो है, कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र बोली नहीं मानते हैं, स्वतंत्र बोली नहीं मानते, स्वतंत्र नहीं मानते, स्वतंत्र नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? बल्कि अवधि का, अवधि के अंदर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? अवधि का एक रूप मानते हैं। कौची मानते हैं? अवधि का एक रूप मानते हैं। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो है बेसिकली रायपुर में, धनवंतरी में, बस्तर जिला में, बस्तर नाम सुने हैं, दंतेवाड़ा जगह नाम सुने हैं, सरगुजा होता है, सरगुजा सुने हैं जगह। इन सब, बिलासपुर, अंबिकापुर, इन सब क्षेत्रों में जो है वो जनरली छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है सरगुजा के क्षेत्र में, बिलासपुर के क्षेत्र में, अंबिकापुर के क्षेत्र में, रायपुर के क्षेत्र में, बस्तर जिले में या फिर यही सब जिलों में जो है वो छत्तीसगढ़ी क्या होती है कि बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी सभी, अब पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी नहीं बोला जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में संपूर्ण पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ी मुख्य रूप से जो है सो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में बोली जाती है। बात समझ रही कि नहीं समझ रहे? तो उसमें आपको जिला पहचानना होगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं। 18 गो है टोटल बोली, 18 का लोकेशन कम से कम पहला नंबर तो पता होना चाहिए। कुछ छोटी मोटी विशेषता, यदि कोई हाईलाइटेड विशेषता है तो ध्यान में रखना है, कम से कम ये तो कर ही लेना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बात समझ रही कि नहीं समझ रहे? तो ये छत्तीसगढ़ के कौन से जगह पर बोला जाएगा सर? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे
रायपुर में, रायपुर में, बिलासपुर में, बिलासपुर में, या फिर राजनांदगांव में, डिस्ट्रिक्ट है सर, इलाका है सरगुजा, ठीक है। तो ये इन सब क्षेत्रों में इसको जो है आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, छत्तीसगढ़ी का नाम जो है, छत्तीसगढ़ी का कुछ अन्य नाम भी है, जैसे मैं कौन पेन से लिखूं, इसको हम लोग लरिया भी कहते हैं, लरिया या खलेटी, या कभी कभी इसको हम लोग खलताही भी बोलते हैं, खलताही, खलताही। तो ये इसको लरिया, खलेती या खलताही भी बोलते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा, लरिया एरो या फिर खलेटी या खलताही भी क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, ठीक है। लरिया, खलेती लिखा हुआ दिख रहा होगा, लरिया भी बोल सकते हैं, खलेटी भी बोल सकते हैं, खलताई भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ी का अलग अलग नाम है, उपनाम आप कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली को या पूछ लेगा खलताही निम्नलिखित में से किस बोली को बोला जाता है, तो खलताही जो है या फिर खलताही, आपको छत्तीसगढ़ी अइबे नहीं करेगा, लिखेगा कि कौन सा निम्नलिखित में पूर्वी बोली का भाग नहीं है, पूर्वी हिंदी का भाग नहीं है। तो एगो आपको अवधी रहेगा, एगो बघेली रहेगा, एगो खलताही रहेगा। तो खलताही आप कभी सुनबे नहीं किए हैं, तो आप सोचिएगा कि छत्तीसगढ़ी तो था, खलताही कहने से आ गया। तो ख आधा ल त में आकरता और ह में दीर्घ कर ही, खलताही या खलेती। तो इस तरीके से जो है वो या फिर जो है सो लरिया, ये छत्तीसगढ़ी भाषा को बोला जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली की जो है एक थोड़ी सी विशेषता है। आप सरगुजा क्षेत्र में जाइएगा, रायपुर क्षेत्र में, तो वहां गांव में देखिएगा, तो हमारे कुछ दोस्त उधर के थे, तो वो क के जगह पर ख बोलते हैं, ठीक है। कंकड़ के जगह पर खंखड़ बोल सकते हैं, कंकड़ को खंखड़ बोल सकते हैं। तो क के जगह पर ख बोलने की जो है वो वहां पर एक कह सकते हैं कि आदत है। तो पूछता है सवाल कि कौन सी जो बोली है जिसमें क के स्थान पर ख प्रयुक्त किया जाता है। तो क के जगह पर ख, एक लाइन बस हम लिख देते हैं कि क के जगह पर ख, क के जगह पर ख, क के स्थान पर ख बोलने की परंपरा है। आप समझ सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कि कंकड़ है तो खंखड़ बोल सकता है, इलाका है तो इलाका बोल देगा। हमारे इलाका में देखिएगा, हमारे इलाका में देखिएगा तो बड़ा बड़ा मछली हो, तो कुछ इस तरीके से इलाका बोलेगा, इलाका, इलाका के जगह पर इलाखा खा बोल देगा। तो क के जगह पर ख बोलने की परंपरा किधर है, ये है। न के जगह पर ण बोलने की परंपरा किधर है, तो हरियाणवी भी बोलते हैं और ये आपके खड़ी बोली वाले भी बोल देते हैं। इसी तरीके की कुछ कुछ विशेषताओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का एक बेसिक जो है कम से कम हो गया है कि कहां पर बोली जाती है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषता उसकी चर्चा अभी तक हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग अब देख लेंगे राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। राजस्थानी में हम लोगों का जो है मारवाड़ी है, मेवाती है, जयपुरी है और ये मालवी है, ये देख रहे हैं। तो हम लोग एकदम सिलसिलेवार मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में जो है ये जो है बोली है। थोड़ा सा इसको अच्छे से आप देखिएगा। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है राजस्थान का है, इधर वाला, समझ रहे हैं बात के। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां वाला, ये राजस्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल ठीक ठाक है राजस्थान का, ये राजस्थान है, ठीक है। यहां पर बीच में मध्य प्रदेश है। मारिए गोली आप, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, आपको उससे नहीं मतलब है। 8-9 गो राज्य आपको याद रखना है। ये हिंदी कहां कहां बोली जाती है, तो हिंदी ऐसे याद रखिए। 3 गो राज्य है जिससे अलग अलग हुआ है अभी नया में, हाल फिलहाल में झारखंड के साथ अलगाव हुआ है। तब 6 गो तो ऐसे याद हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा, झारखंड में बोली जाएगी और बिहार में, दो राज्य में हिंदी और हिंदी की उप बोलियां बोली जाएंगी, ठीक है। दूसरा झारखंड बिहार हो गया एक जोड़ा। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दूसरा जोड़ा हो गया, 4 गो हो जाएगा, 2 दूना 4 गो। और तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड या उत्तरांचल अलग हुआ है भाई, 6 गो हो गया, नहीं हो गया 6 गो। अरे भाई
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार से झारखंड हो गया, तो ये आपको 6 गो हो गया टोटल। इसके अलावा सबसे टॉप पे जो एक है ये, उसको बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल, उत्तराखंड से भी ऊपरे ऊपरे राज्य में वो बोला जाता है, उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश, उस राज्य को। तो हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी की उपबोलियां बोली जाती हैं, अभी बात करेंगे, ठीक है। वो पहाड़ी हिंदी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, पहाड़ी हिंदी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। मत समझ रहे हैं? जुबीन का नाम सुने? जुबीन नोटियाल हिमाचल प्रदेश का है। वहां आप क्षेत्र में जाइएगा, हिंदी बोली जाती है। अभी आजकल एक इंडियन आइडियल हो रहा था पिछला बार, तो एक हिमाचल का ही लड़का था जो पहला रैंक पे आया था गाना गा करके, तो वो भी वहां का, तो उसकी हिंदी थोड़ी सी अलग रहती है बोलने में, टोन में, लेकिन समझ रहे बात के। तो वहां पे पहाड़ी हिंदी बोली जाएगी। तो एक तो आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, 6 के बाद एगो राज्य, 7वां हिमाचल प्रदेश में। एक और राज्य हो गया 8वां राजस्थान। 8 गो हो गया, 8 गो हो गया। नीचे और कोई राज्य है नहीं। बंगाल में हिंदी नहीं बोलाई, बंगाल में, इधर असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, फलना ढेकना, हिंदी की कोई उपबोलियां, उसकी जो बोली होगी हिंदी की, वो नहीं बोली जाएगी। क्लियर बात है? इधर पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल उड़ीसा को निगलेक्ट करना है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा को क्या करना है? निगलेक्ट करना है। इधर का जो भी सिक्किम या जो भी होगा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसको आप हटाइए, खत्म करिए। गुजरात में भी नहीं, गुजरात यहां है, ये मोदी जी वाला गुजरात, और फिर नीचे महाराष्ट्र है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। मध्य प्रदेश तक ही इसको बंद कर देना है, नीचे नहीं आना है, मध्य प्रदेश से नीचे नहीं आना है, मध्य प्रदेश से नीचे आना है। इन्हें पश्चिम तक राजस्थान जाना है, गुजरात में नहीं जाना है, ये गुजरात होता है, गुजरात में नहीं जाना है। तो राजस्थान में बोली जाएगी इसको, राजस्थानी, पूरे राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए अपना आप में एक राजस्थानी ये विभाषा या उपभाषा के अंतर्गत बोला जाएगा कि राजस्थानी हिंदी क्या चीज है। तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा है या विभाषा है। तो राजस्थानी हिंदी के भी 4-5 वैरायटी है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा बिहार का भी एक अलग रुतबा है, तो बिहारी हिंदी इसको बोलेंगे, बिहारी हिंदी। तो राजस्थानी हो ये गया, और इसके बाद ये बिहारी हो ये जाएगा। और इसके अलावा वो पहाड़ का भी एक अलग है बात, पहाड़ी हिंदी बोलेंगे। तब 3 गो, लेकिन राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की पूर्वी और पश्चिमी हिंदी है। यही कारण है कि आपको राजस्थानी हिंदी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, लेकिन आपको पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में से आपको ब्रज और अवधी को निकाल करके और आपको दिया है पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए, यहां से एग्जाम में सवाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग राजस्थानी हिंदी में बात करेंगे। राजस्थान में ढेर सारे जिले हैं, भरतपुर, झुंझुनू, या फिर जैसलमेर, या फिर जयपुर, या फिर मेवाड़, तो ये सब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जो है वो कोटा का नाम सुने होंगे लोग, यहां से जाते हैं पढ़ने के लिए, नहीं सुने हैं? तो इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपको, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन क्या बोला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि राजस्थानी में कहां गया, राजस्थानी में जैसे ये मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी आपको नाम सुने हैं? मारवाड़ी एक होटल होता है, मारवाड़ी लोग आप देखे होंगे, आप में से कोई होगा मारवाड़ी तो धनी होगा, जनरली मारवाड़ी धनी मनी होते हैं। तो जो मारवाड़ क्षेत्र से आए हैं, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से, वो विशुद्ध व्यापारी होते हैं, बढ़िया बिजनेस उनका चलता है। तो मारवाड़ी, जैसे पंजाबी कुछ कुछ आपको दिखते होंगे, इंदर सिंह नामधारी टाइप के, कि डाल्टनगंज में आए, उनका काफी अच्छा बिजनेस चला, उसी तरीके से मारवाड़ी होते हैं। जो मारवाड़ क्षेत्र से आए, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मेवात सुने होंगे, राणा संगा, राणा प्रताप नाम सुने हैं, मेवात इतिहास में आता है, समझ रहे कि नहीं? तो ये आपको जो है, ये मेवात को मेवाड़ भी आप कह सकते हैं, और ये मारवाड़ क्षेत्र होता है। तो मारवाड़, जो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, उससे ये वहां पे मारवाड़ी हिंदी बोली जाती है। जो राजस्थान का मेवात या मेवाड़ क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र है, तो मेवात में मेवाती बोली जाएगी, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली जाएगी, मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाएगी। और इसके अलावा जयपुर तो राजस्थान का राजधानी हो गया, तो जयपुरी बोला जाएगा। मालवी जो है वो मालवा का प्रदेश होता है, जो राजस्थान के साथ साथ कुछ इसका डिस्ट्रिक्ट मालवा का ये में
क्या उसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी पड़ जाता है। तो मालवा का जो प्रदेश है उसमें जो बोली जाएगी उसको मालवी कहेंगे। तो ये बड़ा जो है सो पहले से आपको इसमें कुछ जानकारी होनी चाहिए कि मारवाड़, मेवात, जयपुरी, मालवा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसमें जो है हम पहले लोकेशन आपको पॉइंट करते हैं कि सबसे पहले मारवाड़ आएगा इधर बाएं से, तो सबसे पहले उस कोने में सबसे पश्चिम में। अब हम आपको सवाल भी पूछ पूछ के देखेंगे और आपको क्लियर कराएंगे कि कैसा सवाल पूछता है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, जैसे देखिएगा ना, यहां पे जो एक क्षेत्र होगा इसको हम करिया से लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मारवाड़। मारवाड़, ये मारवाड़ या मारवाड़ी भाषा हो गई, ठीक है। ये पहला हो गया मारवाड़ी, ठीक है। अब यदि आपसे एक सवाल पूछेगा कि राजस्थान के पश्चिमियोत्तर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थान के पश्चिमियोत्तर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जिसके पास दिमाग रहेगा वही बनाएगा, और जिसके पास दिमाग नहीं है ना वो नहीं बना पाएगा। वो रट के जाएगा, मर जाएगा रट के, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि याद करके गया तो लड़ गया, अलग बात है, लेकिन हर बार यादें करना काम नहीं आता है। ये राजस्थान का पूरा इलाका है। हम एक डॉट 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 से एक थोड़ा सा बनाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये डॉट 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 से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है डॉट 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 से। ये राजस्थान का इलाका है। राजस्थान में ही यदि आप राजस्थान में आप किस कोने में हैं, राजस्थान में कहां फंसे हैं, कहां पर गए हैं, आप गए हैं, आप कहीं पर बालू में, कहीं पर मरुस्थल में आप फंसे हुए हैं, आपका कोई अति पता नहीं चला, तो किस क्षेत्र में? तो मारवाड़ कौन से क्षेत्र में आता है राजस्थान का मेरे भाई? तो ये यदि ये राजस्थान की खाली बात करिएगा तो राजस्थान का ऊपर वाला को ये उत्तरी राजस्थान हो गया, नॉर्थ। ये ऊपर में एन लिख रहे हैं, मतलब नॉर्थ हो गया। ये नीचे साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया राजस्थान का, और इधर ईस्ट हो गया। क्लियर है? तो मारवाड़ यदि पूछ रहा है, मतलब कि ये पूछेगा कि पश्चिम में है, मतलब एकदम पूरा उस कोने में है, उस उधर से पाकिस्तान बॉर्डर टच करते हुए, और इसके अलावा थोड़ा उत्तर साइड में है। तो उत्तर और पश्चिम में कौन सा आपको बोली बोली जाएगी? तो मारवाड़ पता रहेगा तब ना मारवाड़ी टिक लगा के आइएगा। वहां जो कितना रटवाएगा मास्टर वो, और आप कितना गेस से याद करके चल जाइएगा। तो कुछ समझना भी होता है, ऐसे नहीं कि हिंदी में कुछ समझना नहीं, खाली रट्टा मार लिए, नहीं। तो ये मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है सर? मारवाड़ी बोली जाती है। बात समझने के लिए जो मारवाड़ कहां है सर? तो राजस्थान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होगा, इसका ये आंसर होगा। तो ये पश्चिमोत्तर, इसमें जो ये सीधी सी बात है। अब इसमें थोड़ा सा लिख देता हूं कि मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाएगी, ठीक है। इसमें जो इलाका आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट आएगा राजस्थान के इस क्षेत्र में जाइएगा तो आपको जैसलमेर, जोधपुर, ये भयंकर आपको जो है सो जिले मिलेंगे, बहुत गर्मा गर्म जिले मिलेंगे। तो आपको एक हो गया जो डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करिएगा तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जोधपुर। जैसलमेर बहुत गर्म इलाका है, जैसलमेर मतलब कि खाली बालुए मिलेगा जैसलमेर में, और कुछ नहीं मिलेगा। कहीं घूमने के लिए चले गए तो एक आध गो और, जैसे किशनगढ़ है, ठीक है, बीकानेर। कम से कम आपको जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए। ये जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, ये 3 गो डिस्ट्रिक्ट कम से कम याद रखिए। मारवाड़ क्षेत्र में होता है ये, आपको जो है आपको जानना, याद रखना है। मारवाड़ क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। क्लियर है? यहां तक बात बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसको जो है, अब चूंकि बीकानेर जिले में होता है तो इसको बीकानेरी भी बोलते हैं। तो अब आपको सवाल पूछेगा कि राजस्थान की किस बोली का संबंध जो है, किस बोली को बीकानेरी भी कहा जाता है? तो राजस्थान, या आपको राजस्थान, तो मारवाड़ी जो बोली है उसका एक अलग नाम बीकानेरी भी है, या फिर मारवाड़ी के अंतर्गत बीकानेरी भी होता है।
तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद रहेगा तब ना कि मारवाड़ क्षेत्र में यहाँ बीकानेर इधर डिस्ट्रिक्ट है, नहीं समझ रहे बात के, नहीं तो आप मालवा में टिक लगा के आ जाए। मालवा इन्हें भैया, मालवा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, इन्हें यहाँ कनौज और बुंदेलखंड के इलाके, यहाँ 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 मालवा पड़ेगा, इन्हें ना मालवा है भाई। मारवाड़ ओने है एकदम पूरा, मारवाड़ी बने पूरे दूर से, बहुत काफी इधर इधर वाले हो गए, यहाँ बीच में तो मालवा क्षेत्र आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। बात बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे, यहां पर ये बात समझना है। तो इसका कुछ कुछ आपको उप बोली के रूप में भी आ जाएगा। जैसे में उप बोली में क्या कहा सकता है, तो उप बोली में जैसे आ जाएगा भैरव सिंह शेखावत, नाम सुने हैं तो शेखावती आ जाता है, या फिर सिरोही आ जाता है, या फिर बीकानेरी आ जाता है। तो बीकानेरी कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो बीकानेरी कई बार पूछ चुका है कि बीकानेरी किधर आएगा, क्या आएगा, तो मारवाड़ी के अंतर्गत बीकानेरी आता है, मारवाड़ी के अंतर्गत। तो पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि ये पूर्वी में है कि पश्चिमी में है कि राजस्थानी में है। आपको ये नहीं पता है कि राजस्थान में मेवाड़ है कि मध्य प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है, तो कैसे काम चलेगा। बात समझ रहे हैं ना, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि राजस्थान में मारवाड़ है, और मारवाड़ के अंदर यदि पता है तो आओ बढ़िया है, नहीं पता है तो कम सवाल से होगा, जितना ज्यादा पता रहेगा उतना ज्यादा सवाल सही होगा। तो ये बात समझिए थोड़ा सा, जो है ये बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं। ये आपको सब कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जिकरा हिंदी आता है वो ज्योग्राफी आता नहीं है, समझ लीजिए, इसलिए वो आपको कोई बताएगा नहीं, उल्टी पलटी खाली याद करवा देगा, खाली याद कर लेकर। ये चीज है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो है ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो है मेवाती देख लेंगे कि मेवाती की क्या स्थिति है। तो मेवात कहां पे होगा, तो मेवात फिर उसके बगल में होगा। तो हम एक आपको करिए से कर देते हैं मेवात, ध्यान से समझिएगा कहां पर मेवात रहेगा ना, मेवात, ये है सर मेवात, समझ रहे हैं, यानी हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ जो क्षेत्र हो जाएगा ये मेवात होगा, यानी हरियाणवी से टच करेगा। पूछ लेगा कि हरियाणवी का प्रभाव जो है वो किस राजस्थानी बोली के ऊपर है, किसका, हरियाणवी का। कुछ करना ही, कुछ नहीं रटना है, यदि वन लाइनर रटिएगा तो मर जाइएगा, वो याद होगा नहीं अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, ये सब चीज वन लाइनर में नहीं याद होगा जिंदगी में। तो हरियाणवी कौन सा राजस्थानी जो बोली है वो हरियाणवी से मिलती जुलती है या खड़ी बोली से काफी करीब है। अरे भैया तो जो आसपास का जो लोकल होगा तब ना, हरियाणवी यहां चले जाएंगे उठ करके, या यहां आ जाएंगे, इधर यहां मालवा में आ जाएंगे हरियाणा वाले, यहां नीचे मालवा है इस क्षेत्र में, तो नीचे आ जाएंगे नहीं ना, हरियाणवी बगले में ना प्रभाव डालेंगे मेवाती वाले क्षेत्र में। तो इसका आंसर मेवाती हो जाएगा कि किस राजस्थानी बोली पर हरियाणवी का प्रभाव है, खड़ी बोली का प्रभाव, तो जेकर बॉर्डर टच कर रहा है उहे प्रभावित करता होगा। तो याद करने का क्या जरूरत है, खाली समझना है, खाली मानचित्र देख लेना है 18 का जो हम अभी बताएंगे वो आपको देखना है कि बॉर्डरवा कौन के कौन से टच कर रहा है, इसी में आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और थोड़ा जिला भी प्रयास करना है कि उसको ध्यान रखने का, इसलिए हम जिला जरूर लिख रहे हैं, नहीं समझ रहे बात के, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसी को आप ताबड़तोड़ याद करिए, बस एक एक पेज से आपका ये पूरा चैप्टर का अधिकांश सवाल साफ हो जाएगा। ये बात बुझ रही कि नहीं से बुझ रहे हैं, इससे आपको हिंदी पर पकड़ भी बनेगा। तो ये चीज हो गया। जयपुरी का जहां तक सवाल है, तो जयपुरी जो है, अच्छा मेवाती तो बोलबे नहीं किए, तब मेवाती मेवात क्षेत्र में होगा सर। मेवाती कहां पर होगा सर, तो मेवात क्षेत्र में, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं कि मेवात क्षेत्र में होगा सर। दूसरी बात ये है कि इसको जो है ये मेवात, अब देखिए मारवाड़ी जो है वो मारवाड़ियों की भाषा है। मारवाड़ क्षेत्र में जो मारवाड़ी रहते हैं, जो मारवाड़ी जो हमारे यहाँ आते हैं, उनके होटल में आप जाइए तो मारवाड़ी होटल, कभी मारवाड़ी भाषा में खाए हैं, 100-150 रुपया में आपको पूरा थालिए देगा, चाहे जितना खाने पाइए, कभी खाए होंगे, समझ रहे बात के। हम लोगों के पास पैसा कम रहता था पहले, तो हम लोग मारवाड़ी खोजते रहते थे कहां पर मिल जाए कि पेट भी भर जाए, भूखाइल रहते थे। तो अब मारवाड़ी में जो है कभी कभी तो अभी भी कर लेते हैं ऐसा, रांची वाची में कभी जैसे रहते हैं तो मारवाड़ी में सुबह चाहे शाम में से एक ही बार खाते हैं, एक के बार इतना खा लिया कि या तो सुबह खा लिया या तो शाम को खा लिया। सुबह
नाश्ता वास्ता पर रह गया, शाम को पेट खाली रखा, पूरा मारवाड़ी में जो है वो खा लिए, तो उससे क्या हो जाता है, अब एक बार मारवाड़ी में इतना खाइए लीजिएगा, वो देते जाएगा, तो 8-10 को रोटी खा जाएगा, फिर चावलों खा लेगा, फिर ओकरा में मिठाइयों उठाई देता है, सब सब्जी, तो वो आदमी तो कितना, तो सुबह शाम में से आप भी ऐसा कर सकते हैं, कभी गए तो मारवाड़ी होटल खोज करके सुबह चाहे शाम में से एक बार खाइए और बाकी नाश्ता वास्ता पर रह लीजिए, फल फूल खा के। तो इस तरीके से तो मारवाड़ी मारवाड़ी होते हैं, तो मारवाड़ क्षेत्र के मारवाड़ी हो गए, मेवात क्षेत्र के मेवाती हो गए, मेवात क्षेत्र के मेवात, तो मेवाती भी वो लोग हैं, जैसे मारवाड़ी होते हैं वैसे मेवाती होते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं आते हैं लेकिन मेवाती जाते हैं, या मेव कभी कभी उनको बोला जाता है, मेव तो मेव जाति के लोग हैं, या मेव वर्ग के लोग हैं, मेव वर्ग कहेंगे, जाति कहना ठीक नहीं है, मेव वर्ग, तो मेव वर्ग के जो लोग होते हैं वो उनकी भाषा है। तो ये सवाल पूछ लिया कि मेव लोगों की भाषा जो है वो किस उपभाषा से संबंधित है, मेव, अब आ जाएगा राजस्थानी, बिहारी, और आपको पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, तो कौन पहाड़ी में टिका, मेव मने मेवाती, मेव मने मेवाती भैया, मेवाती, और मेवात राजस्थान का चीज है, तनी मनी इतिहास पढ़े होंगे, तब मेवात राजस्थान में पड़ता है, नहीं बात पूछते हैं का। तो यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं कि ये जो है मेव की भाषा है, मेव की बोली, मेव मने ये वर्ग है मेव, ठीक है। ये कहां कहां पे बोला जाएगा, तो कुछ इसके जिले आपको जरूर याद रखना है, जैसे एग्जांपल में भरतपुर कहां हो जाएगा सर, भरतपुर जो है वो आप देखेंगे, यदि मानचित्र यदि आपका है तो भरतपुर आपको इधर ये हरियाणा दिल्ली से टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। भरतपुर आप कभी देखिएगा, जैसे दिल्ली में हम लोग रहते थे तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना होता है, तो राजस्थान, तो दिल्ली में रहते थे तो कौन नजदीक पड़ेगा, तो भरतपुर, झुंझुनू, ये सब नजदीक पड़ेंगे। तो यहां जैसलमेर कोई थोड़ी जाएगा, किसी को घूमने जाना होता था तो जाता था कि एग्जाम देने के बहाने घूम भी लेंगे, लेकिन हम लोग जनरली भरतपुर के आसपास के, ये में यदि सेंटर देने का चॉइस देता था तो हम लोग भरतपुर करते थे, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर, भरतपुर। इसके अलावा गुड़गांव हो जाएगा, यद्यपि ये आपको पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी कुछ उपबोली भी हो जाती है, जिसको उपबोली बोला जाता है, कि उपबोली यदि पूछ लेगा तो एक जरूर आप याद रखिएगा, इसको एक जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछ चुका है, इसको अहिरवाटी बोलते हैं, अहिरावटी या अहिरवाटी। तो ये अहिरवाटी जो है या अहिरावटी जो है, ये जो है वो आपको मेवातों की एक भाषा है, या मेवात का ही एक वेराइटी है, अलग फ्लेवर है। तो अहिरावटी का किससे संबंध है, जैसे अभी ये बोल रहे थे कि बीकानेरी किससे संबंधित है, तब मारवाड़ियों से, अभी बता रहे हैं कि मारवाड़ में बीकानेर भी आता है एक डिस्ट्रिक्ट, तो बीकानेरी किससे संबंधित है, तो मारवाड़ से। उसी प्रकार से मेवात से संबंधित है अहिरावटी या अहिरवाटी, तो अहिरवाटी, समझ रहे बात के, ये मेवात से संबंधित होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मेवात से संबंधित होगा, आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मारवाड़ भी हो गया, मेवात भी हो गया, अब एक जयपुरी हो जाएगा, जयपुरिया, और एक आपका जो है सो ये मालवा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज और हो जाएगा, तो आपका जयपुरी जो है सो यहां पर हो जाएगा सर, ये वाला क्षेत्र में, नीचे थोड़ा जयपुरी हो जाएगा, और इसके नीचे भी जो क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा मालवी। ये लोकेशन पता करना बहुत जरूरी है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको कैसे क्या ध्यान रखना है, कैसे करना चाहिए। तो ये मारवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, जयपुरी हो गया, ये मालवी हो गया, क्लियर बात है। तो नीचे जयपुरी हो गया, जयपुर के क्षेत्र में जयपुरी बोला जाएगा, ठीक है, जयपुर के क्षेत्र में जयपुरी, फटाफट अब इसको हम खत्म करा देते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसको जयपुरी को क्या कहेंगे। अच्छा, जयपुरी का एक और नाम रहता है जिसको कि ढूंढानी या ढूंढानी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको ढूंढानी या अभी बता रहे हैं ढूंढाही, ये भी इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ढूंढानी आकार होगा, या ढूंढाही यहां भी आकार होगा, तो ढूंढानी, दू ओकरा पर बिंदु रहेगा, दुन,
अब इसके बाद ढ में आकर ढा होगा और मूर्धनी न में दीर्घिकार दुंढानी, दुंढानी हो गया होगा, या मूर्धनी न के जगह पर ह भी हो सकता है तो दुंढाही भी हो सकता है। तो दुंढानी या दुंढाही जो है ये आपको जयपुरी को भी बोलते हैं, जयपुरी को जो है इस क्षेत्र में दुंढाई जगह है उसी के आधार पर इसको दुंढानी या दुंढाई बोला जाता है। तो ये कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में बोला जाएगा सर? तो ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा सर, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में? तो जयपुर जिले में, जयपुर जिले में, या फिर जयपुर जिले में, या फिर कोटा जिले में। कोटा नाम सुने हैं राजस्थान में? कोटा समझे, सुने कि नहीं सुने हैं? एक चीज और जो हमको ध्यान में आ रहा है कि जयपुरी को और क्या कह देते हैं, तो इसको जो है ये पूछता है कई बार, तो जयपुर का एक दूसरा और भी नाम जयपुरिया का बोलते हैं जिसको हंडौती बोला जाता है। तो इसको उप बोली के रूप में आप इसको हंडौती भी याद रखिएगा, हंडौती, हंडौती। तो इसमें आपको तीन चीज ध्यान में रखना है, दो चीज विशेष करके। एक तो कि आपको इसको ढूंढाही या ढूंढानी कहेंगे, ये ढूंढा वाला याद रखिएगा। तो आपको जयपुर में ढूंढा, जयपुर में ढूंढा, ढूंढा ढूंढानी हो चाहे ढूंढाही हो चाहे ढूंढामी हो, कुछ ढूंढा तो होगा। अरे किसी चीज को खोजने को ढूंढना कहते हैं ना, तो ढूंढना से याद रखिएगा। तो ढूंढने वाला आ जाएगा तो जयपुर का हो जाएगा। अब इसको एक हड़ौती भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हड़ौती। तो हड़ौती और ढूंढानी ये जयपुरिया लैंग्वेज को बोलेंगे, जो हिंदी का ही एक रूप है, बोली है, ठीक है। तो ये आपको जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का मिलेगा। ये क्लियर बात है, ये बात समझ लीजिए। ये मालवी यदि बात करिएगा तो मालवा क्षेत्र का होगा, और ये मालवा क्षेत्र जो होगा ये राजस्थान के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के भी जिले होंगे इसमें, ठीक है। मालवा का प्रदेश जो है वो बहुत प्रसिद्ध था पुराने जमाने से, मालवा, ठीक है। तो ये मालवा का पठार भी होता है, जैसे आप बुंदेलखंड का पठार देखे, बघेलखंड का पठार देखे, उसी मालवा का पठार भी है जो पठारी इलाका है, जो मध्य प्रदेश में ही है। आपने देखा ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले आप इधर बाएं से लीजिएगा, तो इधर से यदि ऐसा इसी को चीर दीजिएगा, वह पश्चिमी, पूर्वी और राजस्थानी को थोड़ा सा भूल आ जाइएगा, थोड़ा इग्नोर करके। तो ऐसे देखिएगा तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। नहीं समझ बात के? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार ऑब्वियसली आपको आएगा कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, नहीं अधिकांश राजस्थान के क्षेत्रों में, और मध्य प्रदेश का भी एक दो डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएगा। लेकिन ये राजस्थान भी आ जाएगा और मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो कौन ऐसा है कौन ऐसी राजस्थानी बोली है जिसका प्रभाव न केवल सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में है? तो ये मालवी हो जाएगा। कौन ऐसी राजस्थानी बोली है जिसका न प्रभाव, मारवाड़ी टिक लगा के आ जाएगा, मतलब कि पगला है, पढ़ा नहीं बढ़िया से, याद करके गया, कंफ्यूजिया करके मार दिया। मारवाड़ी पाकिस्तान में भले बोलेगा, मध्य प्रदेश में काहे बोलेगा भाई? इन्हें पाकिस्तान है, यहां देखिए इन्हें पाकिस्तान है, पाक। तो मारवाड़ी ये देखिए, ये बॉर्डर ललका के बाद होने के तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भले कोई बोलेगा मारवाड़ी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कैसे कोई बोल सकता है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दूसरे भाषा मारवाड़ी हो गया। लेकिन मालवी जो होगा, ये मालवा का जो पठार हो गया, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दुइयों में है, तो दुइयों में बोला जाएगा। तो ये लोकेशन समझना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। जब सवाल जब फटाफट सही होने लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि बाप रे, मेहनत तो कम की है, मेहनत कम की और फायदा पूरा चैप्टर का हो गया, मतलब उतना रटना नहीं पड़ा, पूरा आनंद आ गया। लेकिन आपको लोकेशन जो हम अभी लिखे हैं, हम इतने मानचित्र ही बनाए हैं, तो इसका यही कारण है कि इससे ही आपको बेनिफिट होगा। आप समझ गए, जो समझ गया वो बहुत ज्यादा यहां से कर लेगा, और जो नहीं समझा वो कंफ्यूजियल रहेगा। फिर उसी का बन सकता है जो बहुत पहले से हिंदी पढ़ रहा है और जिसको याद वाद है पहले से, फिर उसी का बनेगा। नहीं तो अभी हाल फिलहाल में ई विधि नहीं लगाएगा तो उसको बहुत पॉसिबल नहीं है फिर। तो ये मालवी कहाँ है? मालवा क्षेत्र में मिलेगा सर। मालवी कहाँ मिलेगा सर? मालवा क्षेत्र में। कहां पर सर? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में ये मिलेगा सर, ठीक है। कुछ इलाके जैसे राजस्थान के जो हैं, राजस्थान के जैसे बूंदी जिला, बूंदी ऐसे लिखा है, बूंदी हो गया। एक झालवाड़ भी हो गया, ये राजस्थान का ही है। ये राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया, और मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूं, जैसे इंदौर और उज्जैन।
नाम सुने होंगे। ये इंदौर और उज्जैन जो है, आप ये समझते हैं कि राजस्थान में है, राजस्थानी होगा तो ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, तो गलत है। ये इंदौर जो है वो लिख दे रहा हूं, ये एमपी का डिस्ट्रिक्ट है और उज्जैन भी एमपी का है। बाकी बूंदी झालवाड़ जो है ये राजस्थान का है। नहीं समझ रहे बात के? बूंदी और झालवाड़ जो है वो राजस्थान का है, बूंदी और झालवाड़ जो है वो राजस्थान का। लेकिन ये इंदौर और उज्जैन जो है वो कहां का है सर? मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। मतलब ये मालवी जो लैंग्वेज है ये मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है हिंदी के साथ, ये इसके क्या उसको बोलते हैं, राजस्थान के साथ साथ। ये बात समझने के लिए समझ रहे हैं। थोड़ा सा कुमाऊनी को जल्दी कुमाऊनी तो पहाड़ी में आएगा, तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली को भी जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। और बिहारी लैंग्वेज में मगही, भोजपुरी, मैथिली हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैथिली भोजपुरी और मगही से सवाल आएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप नहीं बना पाइएगा, बना ही लीजिएगा। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मगही को रखा जाता है जनरली, तो आप बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। मेन है थोड़ा सा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी थोड़ा सा मानचित्र में समझना है कि पहाड़ी को हम आपको एक दिन और बताए थे। ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये जो है ये पहाड़ है सर, ये हिमालय है। ये आप समझते हैं कि नहीं उस बात को? हिमालय है यहां पर, इसलिए इसको पहाड़ी हिंदी बोलते हैं, जो पहाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो उधर वाला को पश्चिम कहते हैं। यदि इसको पहाड़ के रूप में बांटा जाए तो ये वेस्ट पहाड़ हो गया और ये ईस्ट पहाड़ हो गया। यदि इसको ऐसा इसी समझे तो, अरे भाई ओने पाकिस्तान पश्चिमे में न पड़ता है, तो ओने यदि हो गया तो पश्चिम हो गया, अब एने हो गया तो पूर्वे हो गया। तो पहाड़ी को भी सिंपल आप बांट सकते हैं। ई बगल जो होगा उसको पश्चिमी पहाड़ी कहेंगे, अब ई बगल जो होगा उसको पूर्वी पहाड़ी कहेंगे। नहीं समझ रहे बात के? अब मध्य में जो हो जाएगा वो आपको कुमाऊं और गढ़वाल दुगो इलाका है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र। तो उससे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आपको ये पश्चिमी हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। पूर्वी में आपको यहां पर नेपाल आ जाता है, देश, जिला नहीं, राज्य नहीं, देश हो जाएगा। तो पूर्वी पहाड़ी में नेपाल आ जाएगा। अब ओने आपको पश्चिमी में वो हिमाचल प्रदेश के साइड वाला पड़ जाएगा, और मध्य में आपको जो है कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ेगा। ये डिस्ट्रिक्ट आप समझिए, नहीं समझ रहे हैं। पश्चिम में वो हिमाचल प्रदेश है, का है पश्चिम में हिमाचल प्रदेश सबसे पश्चिम में, बीच में उत्तराखंड, अब यानी नेपाल। नहीं समझ रहे हैं? ओ हो, सबसे ही बगल हिमाचल प्रदेश है, बीच में उत्तराखंड हो गया, और सबसे एने पूर्व में नेपाल हो गया। नहीं समझ रहे हैं? सबसे पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हो गया, बीच में उत्तराखंड हो गया, और एने सबसे पूर्व में नेपाल हो गया। नहीं समझ रहे हैं? पश्चिम में जो है वो हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। तो उसको जो है पश्चिमी पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे सर? पश्चिमी पहाड़ी। तो इसको हम लोग पहाड़ी को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, और उसको कौन कलम से करें? काला से। तो इसको ब्लू से कर सकते हैं। तो इसको जो है वो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा गढ़वाल हो जाएगा, तीसरा कुमाऊं हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका जो है सो नेपाल। ये 4 गो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको जो है पश्चिमी बोलेंगे सर। इसको जो है वो पश्चिमी बोलेंगे, पश्चिमी पहाड़ी। इसके बाद 2 गो हो जाएगा गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वा नहीं, गढ़वाल, और ये बोलेंगे कुमाऊं चाहे कुमाऊनी, और एक हो जाएगा ये पूर्वी को नेपाल भी कहेंगे, नेपाली। पूर्वी को क्या कहेंगे? नेपाली, क्योंकि पूरे नेपाल में ये बोला जाएगा। तो नहीं समझ रहे? पश्चिमी जो कि हिमाचल प्रदेश साइड में पड़ जाएगा उसको पश्चिमी बोलेंगे, पश्चिमी पहाड़ी। इसके बाद एक गढ़वाल और कुमाऊं बीच में हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? पूर्वी नेपाली हो जाएगा। ये बात समझ रहे? पूर्वी को क्या कहेंगे? नेपाली कहेंगे। थोड़ा सा बस 1 सेकेंड आप समझ लीजिए। तो इसमें हमने कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, पश्चिमी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़िए। गढ़वाली, कुमाऊली और नेपाली हमने लिख दिया। तो ये कुमाऊनी कहां बोला जाएगा सर? तो ये कुमाऊं क्षेत्र में बोला जाएगा। कहां पर? कुमाऊं क्षेत्र में।
कुमाऊं क्षेत्र कहाँ है सर? तो कोस्ट में उत्तराखंड में हो जाएगा सर। ठीक है, उत्तराखंड के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा सर? तो उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट वही है जहां से गंगा नदी निकलती है। उत्तराकाशी घूमने आप जाते होंगे नैनीताल, खाली नैनी लिखा हूं, नैनीताल होगा। लेकिन इसके बाद अल्मेड़ा डिस्ट्रिक्ट आप नाम सुने होंगे, अल्मेड़ा घूमने के लिए आप जाते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको कुमाऊनी बोली जाती है। गढ़वाली की यदि बात करिएगा तो गढ़वाली जो है वो आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या फिर आपको टिहरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको जो है गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाएगा। ये कहां पाया जाएगा सर? गढ़वाल क्षेत्र में। जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में। और ये कहां पर होगा सर? तो जैसे ये श्रीनगर ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में भी वो श्रीनगर है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, ये आपको बोला जाएगा। ये जो कुमाऊनी जो सॉरी गढ़वाली जो हो जाएगा ये आपको थोड़ा सा इधर यहां पे होगा। तो गढ़वाली कुमाऊनी भी हो गया। इसके अलावा नेपाली नेपाल की बोली जाने वाली भाषा है। नेपाली किधर है सर? नेपाली नेपाल में बोला जाएगा, नेपाल में। ठीक है, और ये नेपाल में या फिर कुछ शिमला नैनीताल भी जिसको बोलते हैं, नेपाल शिमला नैनीताल, ये सब में भी कुछ बोला जाएगा। बाकी मगही भोजपुरी मैथिली को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है मगही भोजपुरी मैथिली हम ही लोगों का है। मैथिली को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसको तिरहुतिया भी कहते हैं। तिरहुतिया मैथिली को क्या कहते हैं सर? तिरहुतिया, ये जरूर याद रखिएगा इसको। तिरहुतिया लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैथिली लैंग्वेज जनरली जो है संस्कृत से उत्पन्न इसका हुआ है, काफी मिलती जुलती है, तो इसलिए जो है वो आपका जो है हिंदी से भी जो है या मगही भोजपुरी से मिलती जुलती है मैथिली जो है। भोजपुरी मगही के बारे में आप जान ही रहे हैं, मगही तो हमनिये तरफ बोला जाता है। भोजपुरी जो है वो आरा बलिया वो सब क्षेत्र में जो है, जौनपुर बनारस वो सब क्षेत्र में जो है सो भोजपुरी बोली जाएगी। और मगही तो आप समझ रहे हैं, मगही का जो है जो क्षेत्र है वो गया क्षेत्र है, जहानाबाद क्षेत्र है। थोड़ा थोड़ा लिखिए दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा का। हमको पहले से भी आपको पता है, जैसे गया क्षेत्र हो गया, जहानाबाद क्षेत्र हो गया, पटना हो गया, मगही का मेन क्षेत्र हो गया। अब भोजपुर जो है वो जौनपुर और आपको जो है सो बलिया आरा उस क्षेत्र में बोली जाएगी। विशेषता तो आप समझ ही रहे, मैथिली को तिरहुतिया कहेंगे। उत्तर बिहार में बोला जाता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है ये आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो गंगा के उस पार वो मैथिली का क्षेत्र है। तो आप समझते होंगे मैथिली की कुछ विशेषता, छह करके बोलते हैं, आवै छी जाय छी, तो ऐसे करके बोलता है आवै छी जाय छी। मैथिली को काफी मीठी बोली मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। एक बार एशिया के ये में मीठी बोलियों में मैथिली का बड़ा स्थान आ गया था, तो बहुत मीठी बोली ये मानी जाती है। चलिए आज की क्लास को हम इतने पे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे आप लोगों से।